वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। आज के इस वीडियो में हम माता सीता के जीवन से जुड़े दो महत्वपूर्ण स्थानों सीतामढ़ी बिहार और जनकपुर धाम नेपाल की यात्रा करेंगे। बिहार में से सीतामढ़ी माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है, जबकि नेपाल में स्थित जनकपुर धाम वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने माता सीता से विवाह किया था। बिहार में से सीतामढ़ी और नेपाल में स्थित जनकपुर धाम जगह पर आप कैसे जा सकते हो उसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी यात्रा की शुरुआत वर्तमान में सीतामढ़ी बिहार से होगी, जो माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। सीतामढ़ी कैसे पहुंचा जा सकता है, सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। तो अभी मैं आपको डिस्टेंस की बात करूं तो फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार टू मुजफ्फरपुर बिहार, जिसकी दूरी 59 किलोमीटर है, पटना बिहार से 133 किलोमीटर है, गोरखपुर यूपी से 268 किलोमीटर है और अयोध्या धाम यूपी से 421 किलोमीटर है और वाराणसी यूपी से 377 किलोमीटर है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और पटना से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए बस भी आसानी से मिल जाएगी। अयोध्या धाम से सीतामढ़ी जाने के लिए सप्ताह में 3 दिन ट्रेन चलती है। ये ट्रेन बुधवार, गुरुवार और शनिवार के दिन चलती है। हर बुधवार और शनिवार को अमृत भारत एक्सप्रेस चलती है। हर गुरुवार को सद्भावना एक्सप्रेस चलती है। वाराणसी से सीतामढ़ी जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन ट्रेन चलती है। सप्ताह के 7 दिन लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है। प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को सद्भावना एक्सप्रेस चलती है। श्री जानकी मंदिर और उर्बिजा कुंड और जानकी मंदिर दोनों ही माता सीता से जुड़े एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सीतामढ़ी में हमारी यात्रा की शुरुआत श्री जानकी मंदिर से होगी, जो देवी सीता को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। आपके सामने जो मंदिर है वह सीतामढ़ी में स्थित श्री जानकी मंदिर है। यह मंदिर देवी सीता को समर्पित है और माना जाता है कि यही देवी सीता का प्राकट्य हुआ था। श्री जानकी मंदिर के बाहर लिखा है, श्री जानकी मंदिर प्राकट्य स्थली शक्तिपीठ रजत द्वार, सीतामढ़ी धाम सन 1599। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बने श्री जानकी मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। उर्बिजा कुंड श्री जानकी मंदिर के एकदम पास में आया है। ऐसा कहा जाता है कि उक्त उर्बिजा कुंड के जीर्णोद्धार के समय आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व उसके अंदर माता सीता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना श्री जानकी मंदिर में की गई। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जानकी स्थान के मंदिर में स्थापित जानकी जी की मूर्ति वही है जो कुंड के खुदाई के समय उसके अंदर से निकली थी। माता सीता के कुछ प्रसिद्ध नाम इस प्रकार है। जानकी, यह नाम उन्हें राजा जनक की पुत्री होने के कारण दिया गया था। मैथिली, यह नाम उन्हें मिथिला की राजकुमारी होने के कारण दिया गया था। भूमिपुत्री, यह नाम उन्हें भूमि में उत्पन्न होने के कारण दिया गया था। जानकी मंदिर और उर्बिजा कुंड पर दर्शन करके अब हम पुनौरा धाम पहुंच गए हैं, जिसकी दूरी 2.3 किलोमीटर है। तो आप जो सामने देख पा रहे हो ये पुनौरा धाम मंदिर है और इस पर लिखा है माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम। तो यह मुख्य मंदिर का अंदर का दृश्य है। तो अभी मंदिर में काफी अच्छे से दर्शन हो गए और अभी हम लोग मंदिर के पीछे की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ था। तो पहले यहाँ पर खेत हुआ करता था। मान्यता है कि माता सीता का जन्म पुनौरा धाम में हुआ था। एक दिन राजा जनक अपने खेतों में हल जोत रहे थे, तभी उन्हें एक पेटी मिली। जब उन्होंने पेटी खोली तो उन्हें उसमें एक सुंदर बालिका मिली। राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। माता सीता जन्म के स्थान को लेकर विभिन्न मत है। मान्यता है कि माता सीता का जन्म सीतामढ़ी के इस पुनौरा धाम में हुआ था, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनका जन्म नेपाल में स्थित जनकपुर में हुआ था। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पुनौरा धाम से श्री जानकी टेम्पल जो जनकपुर नेपाल में आया हुआ है उसकी दूरी 60 किलोमीटर है। पुनौरा धाम मंदिर में काफी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं।
तो मंदिर के बाजू में यहाँ पर धर्मशाला है, जहाँ पर आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी। और बाहर आपको एक मार्केट अच्छा मिल जाएगा, जहाँ पे आपको खाने पीने की चीजें दिख जाएगी। अभी हम पुनौरा धाम से सीतामढ़ी बाईपास बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं, जो कोट बाजार के पास स्थित है, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है। पुनौरा धाम से सीतामढ़ी बाईपास बस स्टैंड कोट बाजार की दूरी 2.8 किलोमीटर है और पुनौरा धाम से सीतामढ़ी जंक्शन की दूरी 4.4 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग सीतामढ़ी बाईपास बस स्टैंड कोट बाजार आ चुके हैं। आपके सामने जो बस स्टैंड दिखाई दे रहा है वह सीतामढ़ी में स्थित चक महिला बस स्टैंड है, जिसे सीतामढ़ी बाईपास बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि सीतामढ़ी चक महिला बाईपास बस स्टैंड से सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। सीतामढ़ी से जनकपुर धाम नेपाल जाने के लिए यह यात्रा 2 चरणों में पूरी होती है। सीतामढ़ी से बिट्टा मोड़ जो 32 किलोमीटर है और बिट्टा मोड़ से जनकपुर धाम जिसकी दूरी 19 किलोमीटर है। इसलिए पहले हम सीतामढ़ी बाईपास बस स्टैंड से बस द्वारा बिट्टा मोड़ जा रहे हैं। बिट्टा मोड़ भारत नेपाल की बॉर्डर पर आया हुआ एक छोटा शहर है। हमने सीतामढ़ी बाईपास बस स्टैंड से बिट्टा मोड़ जाने के लिए प्रति व्यक्ति 70 रुपए का किराया दिया था और अभी हम लोग बिट्टा मोड़ पहुंच चुके हैं। बिट्टा मोड़ से नेपाल में प्रवेश। हमने भारत नेपाल की सीमा पर स्थित बिट्टा मोड़ से नेपाल में प्रवेश करने के लिए पैदल रिक्शा का उपयोग किया। पैदल रिक्शा में बैठकर सीमा पार करना यह एक दिलचस्प अनुभव था। पैदल रिक्शा का किराया लगभग 50 रुपए था और यात्रा में लगभग 10 मिनट का समय लगा था। तो अभी हम लोग नेपाल पहुंच चुके हैं, पर सिक्योरिटी पर्पज से बॉर्डर पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। जानकारी के लिए बता देता हूं कि सीमा पार करते समय अपने पास आवश्यक पहचान पत्र अवश्य रखें। बिट्टा मोड़ से जनकपुर धाम यह यात्रा लगभग 19 किलोमीटर लंबी है और हम सामने जो दिख रही है वह बस द्वारा यात्रा करेंगे। हमने बिट्टा मोड़ से जनकपुर धाम जाने के लिए 12 रुपए में प्रति व्यक्ति 45 रुपीज का बस किराया दिया है और आपको जो सामने ऑफिसर से दिख रहा है वहाँ से हमने टिकट खरीदी थी। बिट्टा मोड़ बस स्टैंड से जनकपुर धाम नेपाल जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है। हमने बिट्टा मोड़ में 1000 भारतीय रुपए को नेपाली रुपए में बदलवा लिया था ताकि हमें नेपाल में लेन देन करने में आसानी हो सके। 1 भारतीय रुपए लगभग 1.60 नेपाली रुपए के बराबर होते हैं, इसलिए हमें 1000 भारतीय रुपए का 1600 नेपाली रुपए मिले थे। अभी हम नेपाल के रामानंद चौक के पास स्थित जनकपुर धाम बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। श्री जानकी मंदिर रामानंद चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हम ऑटो रिक्शा द्वारा मंदिर की ओर जा रहे हैं। सामने जो देख रहे हैं वह रामानंद चौक है। ऑटो रिक्शा का किराया प्रति व्यक्ति नेपाली 30 रुपए था। ऑटो रिक्शा चालक ने हमें श्री जानकी मंदिर के गेट पर उतारा है। सामने भव्य सफेद महल जैसी इमारत दिख रही है। यह वही श्री जानकी मंदिर है जिसके दर्शन के लिए हम यहाँ आए हैं। सामने पहले जैसा दिख रहा है वह नौलखा मंदिर है, जिसे श्री जानकी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री जानकी मंदिर मिथिला क्षेत्र का सबसे भव्य मंदिर है। यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे, जो सीता माता के पिता थे। यह शहर भगवान राम के ससुराल के रूप में विख्यात है। यह भव्य मंदिर ओरछा टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने बनवाया था, जो टीकमगढ़ के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला की पत्नी थी। मंदिर का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1910 ईस्वी में पूरा हुआ। टीकमगढ़ राजवंश की भगवान राम में गहरी आस्था थी। उन्होंने अयोध्या, ओरछा और जनकपुर में कई भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। टीकमगढ़, जिसे ओरछा के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में झांसी से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी वृषभानु कुमारी बुंदेला ने पहले अयोध्या में कनक भवन मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु पुत्र प्राप्त न होने पर उन्होंने अपने गुरु की सलाह पर जनकपुरी में जानकी मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस मंदिर का निर्माण 1896 ईस्वी में शुरू हुआ और महारानी को मंदिर निर्माण शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र प्राप्त हुआ। 1657 में बैरागी सुरकिशोरदास जी को जनकपुर में देवी सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा मिली थी। 1657 में राजा रामचंद्र ने जनकपुर में जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और सीता माता की स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना करवाई।
जानकी मंदिर के प्रांगण में एक विवाह मंडप स्थित है, जो जानकी मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी एंट्री टिकट नेपाली 10 रुपए है। ये जो दिख रहा है वह विवाह मंडप है। मान्यता है कि यह वही मंडप है जहां भगवान राम और देवी सीता का विवाह हुआ था। मंडप के अंदर मूर्ति है जो भगवान राम और माता सीता को विवाह बंधन में बंधते हुए दर्शाती है। मंडप के चारों ओर कई मंदिर और स्मारक है जो रामायण से जुड़ी घटनाओं को दर्शाते हैं। विवाह के अवसर पर मंडप से सिंदूर लेने की परंपरा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर और माता सीता के जन्म स्थान के बीच भव्यता में काफी अंतर दिखाई देता है। उन्होंने वनवास, अपहरण सहित अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर और माता सीता के जन्म स्थान के बीच भव्यता में काफी अंतर दिखाई देता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि माता सीता एक महान महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे और सदैव अपने पति भगवान राम का साथ दिया। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी स्मृति का सम्मान करें और उनके जन्म स्थान को उचित सम्मान और भव्यता प्रदान करें। हम सभी मिलकर माता सीता के जन्म स्थान को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरह भव्य बनाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। राइडिंग सफर की कुछ यादें आपके साथ शेयर करता हूँ।